तो आज हमारा चैप्टर है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज से प्रोड्यूस होती है, जो हमारे पास मेन इसका सोर्स है, उस सोर्स को हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे? चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से या स्मॉल क्यू से भी, किसी स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। ठीक है, तो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बोलता है डिफाइन चार्ज, तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि चार्ज आपके पास क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स फील होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको हम ऐसे नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या है, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या फील करता है, एक फोर्स फील करता है। चार्ज आपके पास दो टाइप के होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। पता होगा ना ये सबको, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं क्यू से। क्यू आपके पास कैपिटल क्यू भी और स्मॉल क्यू भी, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है। इसका यूनिट होता है बच्चे कूलम। क्या यूनिट होता है? कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय सी। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखिए, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे ही हम क्या बनाते हैं, करंट को फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम सेम चार्ज लेंगे तो क्या होगा, रिपल करेगा, और अगर हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज है बच्चे आपके पास। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर हमारे पास सेम चार्ज पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चे, वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, वहां पे अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। क्लियर है ये सबको? ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है कि if we have same charge particle then repulsive force is generated, और अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज पार्टिकल है तो अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे चार्ज की, कि चार्ज है ना कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व। कंजर्व आपने ऐसे सुना है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सुना है ना? वैसे ही चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप लोगों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने घरों पे, जैसे टाइम पास करने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लिए और फोम को लेते हैं, प्लास्टिक फोम को, और अपने सर पे ऐसे रब करते हैं, उन पेपर्स को चिपकाते हैं, है ना? और वो जो स्मॉल पेपर के पीस है ना, वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं ना। तो वो भी क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, चार्ज है ना, जिसके कारण वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमने रब किया, हमारे पास जो चार्ज था वो हमने फॉर्म पे ट्रांसफर कर दिया, और कौन उसी चार्ज से उन पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। करा है ना ये सबने? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, जैसे एबोनाइट रोड का, ग्लास रोड का, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम चार्ज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हमारे पास चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाता है बच्चे, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज को लगा कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड लॉ है बच्चे, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज के पास प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन नेचर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का क्या मतलब है? ऐड हो जाना। ऐड होने का भी क्या मतलब है, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज एंटर भी कर रहा है और लीव भी कर रहा है। ठीक है, आपके पास चार्ज जो एंटर भी कर रहा है और यहाँ से बाहर भी जा रहा है ना। तो जितना भी चार्ज पार्टिकल है, जो एंटर होगा वो प्लस, और जो बाहर जाएगा वो माइनस, और उन सब का समेशन क्या कहलाएगा, टोटल करंट, टोटल चार्ज। जैसे देखो, मैंने बोला ये चार्ज हमारे पास है I1, ये है Q1, ये है Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ठीक है, इनके नेमिंग कर दी हमने। अब एंटर कितने कर रहे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर कौन सा सिंबल आएगा बच्चे, प्लस का, और जो लीव कर रहे हैं उनके ऊपर कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो सारा का सारा चार्ज हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस Q5 प्लस माइनस Q6। क्लियर है?
तो ये हमारे पास क्या है, एडिशन है इनका। एडिटिव मतलब कंप्लीट बॉडी के अंदर कितना चार्ज है वो इसकी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन नेचर उससे बता सकते हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन टी। Q इज इक्वल टू एन टी। इसमें Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो भी आप चार्ज पार्टिकल ले रहे हो। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब देखिए E का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है बच्चे, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का है। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? नेगेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे ये चार्ज अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का होगा, हाँ, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम और इस प्लस साइन। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब हमारे पास दो ही चार्ज पार्टिकल थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हम पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन का यूज करते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हम इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁷ कांस्टेंट होती है। क्लियर है सबको? अब देखिए इससे आपको ना क्वेश्चन पूछ लेना, आपकी बुक में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या क्वेश्चन आपके पास? फाइंड आउट number of charge particle for 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम के लिए आपको नंबर मतलब n की वैल्यू बतानी है। कितने चार्ज पार्टिकल के लिए? कितने चार्ज के लिए? 1 कूलम के लिए। देखो सिंपल, देखो आपको वैल्यू बतानी है। Q तो हमें दे रखा है 1 कूलम, आपको n निकालना है। और E का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना बच्चे, 1.6 × 10⁻⁹ है ना। फॉर्मूला क्या बताया अभी क्वांटाइजेशन का? Q इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे? Q/E ना। और Q का वैल्यू कितना बोला हुआ है? 1। और E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो n है ना, ये n का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अभी तो आप लोगों ने अभी ये बात सुनी है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर करने के लिए ये नहीं है कि आपने यहाँ पे आपके पास 10 पार्टिकल है तो आप यहाँ पे 5.5 पार्टिकल भेज रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आप क्या भेजोगे? अगर 10 है तो कंप्लीट 10 जाएंगे, या 5 जाएंगे, या 4 जाएंगे, या 3 जाएंगे। फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। आपका इंटीजर नंबर में ही आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी? ट्रांसफर। क्लियर है ये चीज आपको? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? काउंटेबल या काउंट कर लिया हमने, निकाल लिया हमने कि कितना चार्ज है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं एक बॉक्स बना दूं सिंपल यहाँ पे, और इसमें मैंने चार्ज पार्टिकल मेंशन कर दिए, तो आप सिंपल आपसे मैं पूछूंगी इसमें कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे? 4। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं? 4। और E का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। तो आप यहाँ से Q इज इक्वल टू एन वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना। n कितना है? 4। और E का वैल्यू -90। क्लियर है? अब ये तो n निकाला था, तो यहाँ पे हमने कोई यूनिट नहीं लिखा है बच्चे, यहाँ पे हमने चार्ज निकाला है, तो यहाँ पे यूनिट आएगी कूलम। ठीक है? आपके पास न्यूमेरिकल में कहीं पे भी अगर चार्ज की वैल्यू गिवन होगी तो बच्चे उसके पीछे कूलम गिवन होगा, C लिखा हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये चार्ज है हमारे पास। तो चार्ज के बारे में सबको क्लियर हो गया क्या क्या होता है? चार्ज आपके पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें हमारे पास फोर्स फील होता है। उस फोर्स के कारण ही हम बता पाते हैं कि चार्ज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो ही टाइप का चार्ज होता है, प्लस या माइनस, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी, सेम चार्ज पार्टिकल रिपल्शन, अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन, कंजर्विंग नेचर, एडिटिव नेचर और क्वांटाइजेशन। क्लियर है सबको? अब देखिए, अब यहाँ पे हमने बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो, अगर चार्ज पार्टिकल क्या हो? रेस्ट पे हो, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो कोई करंट या कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बच्चे? नो इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगी? नो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लिख सकते हैं नो करंट, ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल कहाँ है? रेस्ट पे है। वहीं पे अगर चार्ज पार्टिकल हमारे पास मोशन में हो, मूव कर रहे हो, तो मोशन में क्या होता है बच्चे? आपके पास एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उनका फ्लोर है,
तो फ्लो जब भी होगा चार्ज पार्टिकल का तो वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे बच्चे, करंट प्रोड्यूस कर देंगे। क्या प्रोड्यूस कर देंगे, करंट प्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ से पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल का मोशन हमें करंट प्रोवाइड करता है। तो करंट को कैसे डिफाइन करते हो बच्चे आप, करंट की डेफिनेशन क्या होगी, करंट की डेफिनेशन होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लो कर रहे हैं उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। करंट का यूनिट होता है बच्चे एम्पियर। क्या यूनिट होता है, एम्पियर। ठीक है। और अगर मैं इसकी दूसरी यूनिट की बात करूं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो इसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर सेकेंड। क्या बन जाएगा बच्चे, कूलम पर सेकेंड। क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो हमारे पास इसका दूसरा यूनिट क्या, सीजीएस यूनिट भी हम बोल सकते हैं उसको, क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। और करंट का मेन यूनिट क्या होता है, एम्पीयर। क्लियर है सबको। तो हमारे पास यहाँ पे बना कि 1 एम्पीयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो अब यहाँ से हमसे कोई पूछ लेता है कि डिफाइन 1 एम्पीयर, तो क्या डेफिनेशन दोगे, डिफाइन 1 एम्पीयर, 1 coulomb of charge flow in a 1 second, 1 coulomb of charge flow in a 1 second। और चार्ज फ्लो किसमें करेगा, कंडक्टर में। चार्ज फ्लो किसमें करेगा बच्चे, कंडक्टर में। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन अ कंडक्टर 1 coulomb of charge flow in a 1 second is called 1 ampere। क्लियर है सबको। क्या लिखोगे बच्चे, 1 coulomb of charge flow in a 1 second is called 1 ampere। क्लियर है। तो हमारे पास करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट। ठीक है। नोट डाउन कर लिया सबने। अब एक सिंपल सी बात बताती हूँ आपको, फिजिक्स लैब में कभी जाओगे तो आपने ना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा एमीटर का, किस टाइप का होता है, किस शेप का होता है। मैं एक बार बना देती हूँ, आप देख लीजिएगा। कुछ इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रखा होगा फिजिक्स लैब में। इसमें यहाँ पे ए लिखा होगा और यहाँ पे वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6। और एक यहाँ से एक नीडल होगा, एक एरो होगा जो मूव करता होगा, मूवेबल। ठीक है। ये जो 2 पॉइंट से मैंने बनाया आपके लिए कनेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हम वायर को अटैच कर। क्लियर है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, उसको एमीटर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ बीच में ए लिखा हुआ है, इसे एमीटर। तो ये जो नीडल है ना बच्चे, ये हमें बताती है कि सर्किट में कितना करंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वैल्यूज होंगे उसके ऊपर। तो ये नीडल जहाँ पे रुकेगी उतने अमाउंट ऑफ करंट होता है सर्किट के अंदर। और देखो फिजिक्स लैब में 10th 12th तक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना बच्चे, वो ज्यादा हाई करंट के नहीं होते। आपको पता है बच्चों के एक्सपेरिमेंट है तो माइल्ड करंट होता है उनके अंदर। ये नहीं कि बहुत ज्यादा करंट हाथ लगाओगे तो तुम ऐसे झलक जाओगे, इतना करंट नहीं होता है। नॉर्मल एक करंट होता है, तो वो एमीटर से हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। क्लियर है। तो करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है ना, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं बच्चे, एमीटर। और ये उसका डायग्राम। ठीक है। देखो हमारे पास एम्पियर उसकी यूनिट थी, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर। और उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है, एमीटर। कौन है, एमीटर। क्लियर है। जैसे स्पीड को मेजर करने के लिए कौन कौन सा डिवाइस होता है, स्पीडोमीटर। वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए कौन होगा, एमीटर। बट करंट को हम एक डिवाइस से और मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसका नाम मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर, याद है। तो वो क्या काम करता है ये भी आपको बताया था। जैसे घरों में आपको टेस्टर यूज होता है आप लोगों के, इसलिए यूज होता है रिफ्लेक्शन के लिए, बताने के लिए ना कि इसमें करंट है या नहीं है, बस ये बताने के लिए ना। तो वैसे ही हमारे पास करंट को रिफ्लेक्ट करवाने वाला एक डिवाइस और है जिसको हम बोलते हैं बच्चे गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी आपका एक डिवाइस है जो करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट में करंट है या करंट नहीं है। आपको ये नहीं बताएगा कि कितने अमाउंट ऑफ करंट है, वो क्या बताएगा बच्चे कि सर्किट में करंट है या नहीं है। इसका जो डायग्राम है वो भी सेम सा ही होता है जैसे आपके पास एमीटर का होता है, बस एक चीज का चेंज होता है
यहाँ पे जी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मिडल में जीरो होती है, वो निडल हमेशा कहाँ रहती है, जीरो पे रहती है। ठीक है, अगर सर्किट में करंट है तो ये निडल आपकी थोड़ी सी ऐसे मूव होगी, वापस कहाँ आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। निडल आपकी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगी, वापस कहाँ आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। बट इन पॉइंट्स पे रुकेगी नहीं, पॉइंट पे रुकेगी नहीं। इसलिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं, जो करंट की डिफ्लेक्शन के बारे में बताइए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर ना बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस किसके लिए, करंट के लिए। जैसे होता है ना, कई कई पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चे के लिए, होते हैं ना, वैसे ही सेम गैल्वेनोमीटर भी बहुत सेंसिटिव है अपने करंट के लिए। अगर आप स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट अमाउंट करंट की दोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर ये बता देगा कि हाँ इसमें करंट, क्लियर है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट करंट का वैल्यू हमें देगा। वैसे ही सेम एज इट इज एमीटर जो होता है उसमें बिल्कुल स्मॉलेस्ट करंट की वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए करंट की डिफ्लेक्शन के लिए हम सिंपल गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं, और ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है करंट के लिए, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, देखिए सबने, क्लियर है सबको यहाँ तक। तो अभी तक हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे पास जो फॉर्मूला भी आए हैं वो एक तो आया Q इज इक्वल टू L, दूसरा क्या है बच्चे, I इज इक्वल टू Q बाय। ठीक है, एक यूनिट हमारे पास आया है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है बच्चे, एम्पीयर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पीयर। यही है ना अभी तक हमारे पास मेन पॉइंट्स यही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम करते हैं, फिर इन तीनों एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर आप कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हुआ भाई, कहाँ कौन सी दुनिया में जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक का मतलब समझे कि करंट से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, इसलिए अब इलेक्ट्रिक लगा रहे हैं सबके आगे ना, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जनरल अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस नहीं पूछा मैंने, सिंपल पोटेंशियल क्या होता है। मैं आपको बोलूं कि आप में कितना पोटेंशियल है फिजिक्स पढ़ने का, तो आप क्या बताओगे, मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, है ना, तो वो आपकी पोटेंशियल हुई ना कि आप 2 घंटे पढ़ सकते। कोई कहेगा मैं मेरे से तो 10 मिनट भी नहीं पढ़ी जाती, तो उसका पोटेंशियल कम है ना। जैसे जैसे इसका देखिए भाई, ये इसने कह दिया मैं मेरे से तो 10 मिनट भी नहीं पढ़ी जाती है ना, अब आप पीछे से कह रहे हैं मेरी तो भाई 5 घंटे पढ़ने की हिम्मत है। ठीक है, तो यही यही सेम पोटेंशियल का हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल को एक डेफिनेशन के थ्रू आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला के थ्रू पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन बाय अ चार्ज, वर्क डन बाय अ चार्ज। तो W मतलब है वर्क डन और चार्ज हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कैसे समझाया था कि आप एक चार्ज पार्टिकल हो, आप अपने घर से इंस्टीट्यूट तक आते हो तो आप वर्क डन करके आते हो ना बच्चे, तो जो वर्क डन आपके द्वारा किया गया उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो कोई बच्चा हमारे पास सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मिनट में और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 मिनट में, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, 10 मिनट वाले का ना, क्योंकि जो 10 मिनट में उस पाथ को कवर कर रहा है वो जल्दी जल्दी चल के आ रहा है, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास V इज इक्वल टू W बाई 2, V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, और इसका यूनिट होता है बच्चे वोल्ट। यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, क्लियर है। ये तो इसका मेन यूनिट हुआ ना हिमांशु, इसका दूसरा यूनिट क्या होगा बच्चे, V इज इक्वल टू W बाई Q के अकॉर्डिंग। W का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल बाय कूलम।
ठीक है, और चार्ज का क्या होता है बच्चे, कूलम। तो हमारे पास 2 यूनिट बने इसके, देखिए फर्स्ट यूनिट था वोल्ट, सेकेंड यूनिट बना है बच्चे जूल पर कूलम। जो वोल्ट है हमारे पास वो एसआई यूनिट है, ठीक है, मेन जो हम यूज करेंगे एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनली जो यूज होता है हमारे पास वो वोल्ट है। और जो सीजीएस सिस्टम है वो क्या है बच्चे, जूल पर कूलम। क्या है, जूल पर कूलम। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। वोल्ट हमारे पास इसका मेन यूनिट है। अच्छा, जैसे हमने अभी करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया है, वैसे ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे उसको बोलते हैं बच्चे वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो हमारे पास जो डिवाइस होगा फॉर मेजरिंग वोल्टेज, तो क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इसका डायग्राम भी सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट बस एक चीज याद रखना, इसमें यहाँ पे वी लिखा होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ये सेम एज इट इज एरो हो गए यहाँ पे, और यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। आपका कभी कभी फिजिक्स लैब में जाओ, आप देखना यहाँ ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखे मिलेंगे जिसपे जी लिखा है गैल्वेनोमीटर, ए लिखा है एमीटर और वी लिखा होगा तो वोल्टमीटर। क्लियर है यहाँ पे सबको। तो ये हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, नोट डाउन कर लिया सबने, कोई डाउट है किसी को? तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम न्यूमेरिकल के साथ, बट इससे पहले आपको एक टॉपिक के बारे में बताना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टॉपिक है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, ये नोट डाउन हो गया। टॉपिक है बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है ना हमेशा। आपके पास दो पॉइंट तो होने चाहिए ना मिनिमम डिफरेंस निकालने के लिए, तो हमें पोटेंशियल भी करना है और उनके बीच का डिफरेंस भी, है ना। अब आपको एग्जांपल दिया था आपको अभी भी कि आप घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हो, तो आप सीधा घर से इंस्टीट्यूट आ गए, तो आपके पास सिंपल पोटेंशियल से हमने डिफाइन किया। अगर आप घर से इंस्टीट्यूट आने के किसी बीच में दो पॉइंट पे रुकते हो, जैसे आप एक अपने फ्रेंड के यहाँ रुके, एक आप कुछ खाने के लिए रुके, तो आपके पास दो पॉइंट आ गए ना, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे किससे, VAB, किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क डन भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच का ही होगा, डिफाइंड बाय, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू WB माइनस WA डिवाइड बाय, क्लियर है। जिसपे वक्तन ज्यादा होगा वो हम पहले लेते हैं हमेशा, जिसपे कम होगा वो बाद में, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो WB माइनस WA, क्लियर है। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दो पॉइंट हमारे पास पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, पास पास होने चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। VAB से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो अब एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, देखिएगा। हमारे पास एक कंडक्टर है और उसमें चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला हमारे पास क्या है, क्या कंडक्टर है और उसके अंदर 4 चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमारे पास जब वो फ्लो कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, उस टाइम जो उसका टाइम ड्यूरेशन है बच्चे वो 10 सेकेंड है। कितना है, 10 सेकेंड। तो आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपको क्या बताना है कि कितना करंट फ्लो करना है, कर रहा है। तो मैंने क्या क्वेश्चन दिया है कि कंडक्टर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। तो आप बताइए करंट कितना होगा उस कंडक्टर में, करंट कितना होगा कंडक्टर में। आपको करंट का एक ही फॉर्मूला बताया मैंने, I इज इक्वल टू Q बाई T। क्या यहाँ पे Q का वैल्यू है, बट Q इज इक्वल टू NE होता है, ये पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE होता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो इस
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या मैं Q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ? क्या वैल्यू आएगी? Q इज इक्वल टू M कितना है 4, E कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। Q आ गया? Q आ गया सबका? इस Q का वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर दूं? और टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड, तो I कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? एम्पियर में।